नमस्कार दोस्तों, आप सही का दाविड स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जामिनेशन की कट ऑफ के बारे में। सबसे सटीक कट ऑफ बताऊंगा और इतनी ही कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे आप सभी के। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने रॉ स्कोर जरूर कमेंट करना ताकि और बच्चों को भी मदद हो जाए कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप अपने रॉ स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा रियल। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप सभी से कहना चाहूंगा कि जब पेपर हाथ में आता है ना तो वो इजी लगता है, मगर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में उसी पेपर को लेकर बैठते हो ना तो गलतियां होना लाजमी है। हर किसी से गलती होती है और पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाना भी मुश्किल होता है क्योंकि समय की पाबंदी होती है। और वही पेपर जब हाथ में आ जाता है टीचरों के तो उसके बाद वो पेपर उसको इजी बताते हैं। मगर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, बच्चों से बातचीत की है। जब पेपर से निकलते हैं उस समय जो एक्सप्रेशन होता है तो मैंने उसको भापा है, मैंने उसको समझा है। भाई पेपर कहीं ना कहीं लेवल थोड़ा सा अलग हो गया था, पैटर्न अलग हो गया था, इसकी वजह से काफी बच्चों के अटेम्प्ट भी कम हुए हैं। ठीक है, जिसके 130 अटेम्प्ट हो रहे थे जाके घट पिट के वो 110 अटेम्प्ट में आ रहे हैं या फिर 100 अटेम्प्ट में आ रहे हैं। तो कहीं कहीं ना लोगों ने 130 अटेम्प्ट किया जाके 90 सही हो रहे हैं, मैंने कई बच्चों को देखा। तो भाई एग्जामिनेशन हॉल के बाद जब आपके हाथ पेपर आता है, टीचरों के हाथ पेपर आता है, वो इजी बताते हैं। और आप बात ये भी समझो ना कि जो पेपर हाथ में आने के बावजूद टीचरों से भी गलती हो रही है। अभी आपने एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन देखा होगा जिसमें कंट्रोवर्सी हो रही थी अभी तक, उसमें भी आपने देखा कि गलती हुई ना टीचर से। पेपर हाथ में आने के बावजूद एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, फिर भी उनसे गलती हुई है। तो इस बात को जरूर मानिएगा कि टीचर जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, मगर वो स्टूडेंट के हिसाब से वो आपको पता है कि आप कितने सही हो रहे हैं। तो रॉ स्कोर जरूर बताइएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को ये बताना चाहूंगा मैं आप सभी की वैकेंसी है कितनी, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट स्टेज होने वाला है वो आपका फिजिकल और आपका डीवी वगैरह आपका होने वाला है, पीएचटी वगैरह और आपका फिजिकल डीवी वगैरह होने वाला है। वैकेंसी की टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ फीमेल की वैकेंसी अलग से नहीं बताई गई है। तो फीमेल की कितनी वैकेंसी, इस पे भी बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी पता होगी तभी तो मेल की वैकेंसी पता होगी। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 60,244 वैकेंसी निकल गया। फीमेल की वैकेंसी कितनी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी को कुछ नोटिस वगैरह दिखा देना चाहूंगा जिससे आप सभी का थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है और कुछ यहाँ पर जो आपके जो गजट वगैरह निकले होंगे या फिर कुछ नोटिस निकले होंगे उनके कुछ डिटेल वगैरह बताए गए, संख्या वगैरह बताए। दिनांक देखेंगे तो 26 जनवरी 2019 का बताया गया है, 26 फरवरी 1999 का बताया गया है, फिर 2007 का है और 2019 का है। ठीक है, इस तरह से है। तो मैंने नोटिस इसके निकाले कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिला कितने। तो महिलाओं के आरक्षण पे आप सभी देख सकते हो महिलाओं का आरक्षण लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये आप सभी को 1999 वाला दिखेगा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे 26 फरवरी 1999 आपका लिखा हुआ, जो डेट वहां पर ही मेंशन थी। तो यहां पर अगर आरक्षण की बात करें तो 20% आरक्षण जो है महिलाओं को है, यानी हर एक सीट, हर एक जितनी भी कैटेगरी है उसमें 20% आरक्षण है, यानी कि टोटल आपका 20% आरक्षण है। मैंने सारे नोटिस निकाले यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो 18 जनवरी 1999 वाला भी मैंने नोटिस निकाला, जहां पर भी यही बात की गई है कि 20% आरक्षण दिया गया है। तो मैंने जितने भी थे नोटिस, और ये आपका जो आपका 2006 वाला था, यहाँ पर देखेंगे 9 जनवरी 2007 वाला जो अभी लेटेस्ट वाला था, इसमें भी अगर आप देखोगे तो 20% आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, तो महिलाओं का 20% आरक्षण है। इससे आपको क्या मतलब भाई, क्योंकि अगर आपको महिलाओं का आरक्षण पता होगा तभी तो आपको पुरुषों का आरक्षण पता होगा कि पुरुषों की सीट कितनी बच रही है। तो यहाँ पर मेल की मैंने सीट अलग कर रखी है। तो मेल की अगर टोटल सीट की बात करें तो 48,196 वैकेंसी निकल के आ रही है। कुछ पॉइंट वगैरह का कुछ फर्क हो सकता है, तो 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है। ठीक है, वही फीमेल की बात करें तो 12,048 सीट आप सभी की फीमेल की निकल के आई है। मैंने कैटेगरी वाइज में सीट ले रखी है। यहाँ पर अगर यूआर की बात करें तो यहाँ पर 19,282 सीट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 4,819 सीट है। ओबीसी की बात करें 13,011 सीट है और एससी की बात करें 10,120 है। और अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें 964 वैकेंसी आपकी ये पूरी मेल की है। फीमेल की बात करें तो 4,820 वैकेंसी आपके यूआर में निकल के आती है। ईडब्ल्यूएस की 1205 है। ओबीसी की अगर बात करें 3253 है और एससी की बात करें 2530 है और एसटी कैंडिडेट की बात करें टोटल 240 वैकेंसी है। टोटल 12,048 सीट यहाँ पर निकल गई है। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तो 60,244 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर यह भी आता है कि भाई देखो आपकी जो कट ऑफ बताने वाला हूं वो किस लिए बताने वाला, जो आपके फिजिकल के लिए कट ऑफ बताने वाले, तो फिजिकल में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा इस पे भी बहुत बड़ा विषय है। मगर अगर हम बात करें तो आयोग ने इसके बारे में, भर्ती बोर्ड ने इसके बारे में कुछ भी अभी तक बताया नहीं है कि भाई कि कितना
बुलाया जाएगा। अगर यहाँ पर देखो तो लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट DVPST के लिए बात की जाए तो यहाँ पर लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी जो भी भाई लिखित परीक्षा पास करेंगे उनको DV के लिए बुलाया जाएगा। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। यानी कि बोर्ड ने भी अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, मगर ऐसा माना जा रहा है कि 2.5 से 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मैंने मिनिमम ही लेके चला हूं, मैं 2.5 गुना बच्चों को ही लेके चला हूं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इस पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी फिजिकल के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी थोड़ा संयम रखो, थोड़ा समझते हैं। तो अभी हमें नहीं पता कि कितने गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएगा, तो 2.5 गुना बच्चों पे हम लेके चलते हैं। तो 2.5 गुना बच्चों पे लेके चलेंगे तो ये आपके सामने आंकड़ा निकल के आएगा। अगर यहां पर मैं बात करूं टोटल, अगर मैं बात करूं तो अगर यहां पर अगर बात करें UR में 60,255 है, अगर EWS की बात करें 15,060 है, अगर OBC की बात करें तो आपका 40,660 है, 31,000 आप सभी का SC कैंडिडेट में है और ST में 3,010 कैंडिडेट आप सभी को बुलाया जाएगा। 2.5 गुना के हिसाब से मैंने बुलाया। यहां पर मैंने मेल कैंडिडेट के लिए बात की तो मेल कैंडिडेट की टोटल मैंने यहां पर निकाल रखा है। अगर UR की बात करेंगे 48,205 कैंडिडेट हैं, 12,047 कैंडिडेट EWS में, OBC में 32,528 है, SC में 25,300 है और ST में 2,410 वैकेंसी। और टोटल कैंडिडेट की बात करें फिजिकल के लिए अगर बुलाया जाएगा 2.5 गुना के, क्योंकि अभी इस पर डिसाइड नहीं कर सकते, फिक्स नहीं है, तो 1,20,490 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। कुछ पॉइंट वगैरह का फर्क आएगा तो उसको इग्नोर कर देना। फीमेल की बात करें ऐसे ही अगर 12,000 UR में बुलाया जाएगा जनरल कैंडिडेट में, और EWS में 3,012, OBC में बात करें 8,133 और आपका SC कैंडिडेट में बात करें तो 6,325 और ST कैंडिडेट में 600, टोटल 30,120 महिलाएं बुलाई जाएंगी आप सभी के। ठीक है, ये पूरा आंकड़ा मैंने निकाला हुआ है आरक्षण के आधार पे। जो आरक्षण 20% आरक्षण तो वो तो फिक्स है, तो इधर वाला जो डेटा है ये तो बिल्कुल फिक्स है। इधर वाले डेटा पे अभी हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि क्या होगा आप सभी का। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई आप सभी के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा आप सभी को, बिल्कुल भी फिक्स नहीं बता सकता। बहुत जगह गूगल फॉर्म भराए जा रहे हैं, मगर देखिए ये आंकड़ा जो है ना पता करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल या नामुमकिन के बराबर है। हम कितना डेटा इकट्ठा कर पाएंगे? 1 लाख बच्चों का डेटा इकट्ठा कर पाएंगे। और आपको पता है कि टोटल बच्चे जो 48 लाख थे, उसमें अगर अटेंडेंस की बात करें तो 30 लाख बच्चे पेपर दिए होंगे, 35-30% तो बच्चे छोड़ ही दिए, एब्सेंट हो गए। तभी भी अगर आप बात करें तो मतलब कि आप सभी का 30 लाख या 25 लाख भी मान लेते हैं मोटा मोटा जो मन से दिए होंगे, तो भाई कुछ डेटा हमें तब भी 30 लाख के डेटा में अगर हमें 1 लाख का डेटा मिला तो कुछ भी नहीं मिला, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर मिला, कुछ नहीं मिला हमें। तो आंकड़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने आप सभी के लिए मोस्ट मिनिमम कट ऑफ बता रखी है आप सभी की कि भाई इतनी कट ऑफ है, और ये रॉ कट ऑफ है। अभी नॉर्मलाइजेशन तो होना बाकी है, तो नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में ज्यादा होगा अभी इसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है, मगर संभावना यही है कि जो स्टार्टिंग की जो शिफ्ट होती है उनमें नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होता है। यानी 23 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू हुआ था, क्योंकि वहां पर मोस्ट मतलब कि किसी को पता नहीं था कि अनएक्सपेक्टेड पेपर था, किसी को पता नहीं था मानसिक अभिरुचि आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आई। उसके बाद क्वेश्चन इधर उधर हुए, तो इसके बाद आपके अदर वाली जो शिफ्ट थी उनको पता चल गया कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन चलने लगी, तो कुछ फायदा तो मिला होगा, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का तो फायदा मिला होगा। उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करना, बीच में गैप भी रहा 30-31 के लिए, अगर आप देखा जाए तो बीच में काफी गैप रहा, जो छुट्टी वगैरह रही, तो उससे काफी इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनेशन में। मगर कुछ भी हो यार, कैंडिडेट एग्जामिनेशन जब हॉल में बैठता है तो सारी चीजें उसका दिमाग जो है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि अगर आपने टीचरों को देखा होगा तो पेपर हाथ में आने के बाद भी उनसे गलती हो जाती है। तो एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे की क्या हालत होती है, घड़ी जब चलती रहती है टिक 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 टिक, ना मोबाइल है ना कुछ है ना इंटरनेट है। यहाँ तो मोबाइल इंटरनेट की सहायता से आप सभी को बताते हैं, मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करके आप सभी को बताते हो। तो भाई उसमें समय चाहता है ना, कोई प्रेशर नहीं है, किसी को मैथ हल करना तो मैथ ही हल करके आपको बता रहा है। तो वो आप तुलना नहीं कर सकते किसी टीचर के एनालिसिस से और अपने अपने तैयारी से। ठीक है, इस बात समझिएगा। तो यहाँ पर मेल की कट ऑफ मैंने क्वेश्चंस में बता रखी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, रॉ स्कोर है, कोई नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं है। 95 से अगर 100 के बीच में अगर आपका सही हो रहा है यूआर कैटेगरी में, देखो यूआर कैटेगरी में यूपी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और यूआर में कंपटीशन इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि यूपी के बच्चे के साथ साथ यहाँ पर जो बाहर के स्टेट के बच्चे हैं वो भी यूआर में ही तो काउंट होंगे ना, तो भाई यूआर में कंपटीशन काफी ज्यादा रहेगा। तो मैंने फिर भी मिनिमम 95 से 100 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप सभी फिजिकल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो।
इससे कम भी हो सकती है, मोस्ट पॉसिबल देखो एक्सपेक्टेड है तो कम भी हो सकती है, इस बात को बस समझना। ईडब्ल्यूएस की 95 से 100 रखा है मैंने, ओबीसी की 50, इनमें तीनों में सेम रखा है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट एक कुल मिला के सेम ही हो जाते हैं यहाँ पर जाके, ठीक है, क्योंकि वैकेंसियां में यूआर में ज्यादा रहती हैं, ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट थोड़े से कम होते हैं मगर वैकेंसी थोड़ी ज्यादा रहती है, इस तरह से सारी चीजें रहती हैं आपके, ठीक है। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 85-90 के बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है। एसटी कैंडिडेट की बात है 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपका हो रहा है तो इतना मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि लाखों में वैकेंसी निकल के आ रही है, ठीक है। यहाँ फीमेल के देखो, फीमेल के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप सभी का लिए कि बहुत जरूरी है फीमेल को करना, फीमेल को फिजिकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीमेल बहुत ज्यादा फिजिकल फेल, मेल तो कम फेल होंगे, फीमेल ज्यादा फेल होंगी। यहाँ पर 85 से 90 क्वेश्चन मैंने यहाँ रखे हैं फीमेल के लिए, यूआर के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 85 से 90 और ओबीसी के लिए 85 से 90, तीनों के लिए सेम रखा है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस तो आएगा ही में, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। वहीं पर एससी कैंडिडेट के लिए मैंने 80 से 85 रखा है और एसटी कैंडिडेट के लिए 75 से 80 रखा है, क्योंकि एसटी की फीमेल बहुत कम मिल पाती है ना, ठीक है, इस वजह से। और एक बात आपको जाते जाते ये भी कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी बात आप सभी से बतानी है यहाँ पर, इसी से रिलेटेड है कि जब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट में इन्होंने एक बात बहुत क्लियर रखी है कि बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट नहीं तैयार की जाएगी, यानी कि जो लिस्ट भी होगी वो फाइनल लिस्ट होगी, उसी पे आपका फिजिकल होगा। मगर ऐसा हो सकता है कि मेरिट आपकी डाउन की जाए जब बच्चे ही ना मिले, ऐसी चीजें। और यहाँ पर एक बात मैं आपसे और कह दूं कि अगर फीमेल की सीट खाली जाती है, फीमेल की अगर सीट खाली जाती है तो वो मेल को ट्रांसफर होगी, ये बिल्कुल सीधी सी बात, वो नोटिस में लिखा हुआ है, ये वाले जो नोटिस मैंने आपको दिखाए थे, ये महिलाओं के आरक्षण वाले में, इसी में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि भाई जो अगर फीमेल की सीट खाली रह जाती है, जो हम आरक्षित करते हैं, अगर खाली रह जाती है तो वो मेल को ट्रांसफर हो जाएगी, तो मेल के लिए थोड़ा सा चांसेस अच्छे रहेंगे, तो आप थोड़ा संयम रखिएगा, फीमेल अगर नहीं मिल पाती हैं तो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अंतिम चरण की बात करें तो यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं कि सारी दक्षा जो सफल वगैरह होंगे, सारी चीजें से डॉक्यूमेंटेशन होगा, सब कुछ ठीक होगा, वो सारी चीजें ही आपकी जो लिस्ट वगैरह अपलोड करें। कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी, 2 या 2 से अधिक, एक ही सीट पे 2 या 2 से अधिक है तो भाई वो प्रेफरेंस के आधार पे, क्योंकि यहाँ पर एनसीसी वगैरह का प्रेफरेंस दिया जाता है और कुछ आपका जो डोएक से ओ लेवल वगैरह अगर आपका करते हैं तो उसका प्रेफरेंस दिया जाता है, तो प्रेफरेंस के आधार पर पहले दी जाएगी अधिमान अर्हता यानी कि जो आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कुछ है अगर आपकी, तो उसके पे दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर सेम चीजें हो जाती हैं तो आपको जो एज में जो रहेगा बड़ा उसको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में उल्लिखित अक्षरों के अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के आधार पर दी जाएगी। तो 3 मानक यहाँ पर ये रखे गए हैं आप सभी के, जो अगर आपके नंबर सेव हो गए। मगर एक बात यहाँ पर समझने वाले कि कोई भी बोर्ड मेरिट मतलब वेटिंग लिस्ट नहीं तैयार करेगा, इस बात की समझ, ठीक है। देखिए बाकी मैं आपसे कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने रॉस को जरूर बताना, बाकी आप वीडियो और लोगों को भी देखना। देखिए मुझे जो सही लगा, मैंने ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग की तो मैंने बच्चों के एक्सप्रेशन देखे, मेरे काफी जान पहचान में थे, उनसे भी मैंने बात की तो काफी नंबर कम हो रहे हैं। तो देखिए अभी मैंने जो कट ऑफ बताई है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड तो है, मगर अगर आप चाहोगे तो इसमें जैसे कि यहाँ पर मैंने 95 से 100 रखी है तो आप इसको 90 भी कर सकते हो, 90 से 95 कर सकते हो, इस तरह से भी मान सकते हो। देखो अभी ये रॉ स्कोर है, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है, तो बहुत सारी फैक्टर अभी बाकी है यहाँ पे कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो मुझे जितना अब आंकड़ा मुझे मिला मैं उसके आधार पे आप सभी को बता रहा हूँ, बच्चों के रिव्यू के आधार पे बता रहा हूँ, ग्राउंड की रिपोर्टिंग के आधार पे बता रहा हूँ। बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।